हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो है वो हम बात करने वाले हैं आरएस प्री 2026 से रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, नोट्स से रिगार्डिंग हो, चाहे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछे थे मुझसे, तो वन बाय वन तो शायद मैं सभी लोगों को आंसर नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना लिया जाए और जिसमें मोस्टली सभी के जो कॉमन क्वेश्चन हैं उनको आंसर कर दिया जाए, ताकि जो भी और भी जो लोग हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन होता होगा और जिन्होंने नहीं पूछा है या नेक्स्ट टाइम कभी पूछने वाले भी हो, तो पहले ये वीडियो देख ले और उनको हेल्प मिल जाए, उनको वहीं पे आंसर मिल जाए, उनको पूछना भी नहीं पड़े। तो इसी के चलते जो है वो हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो कमिटमेंट इन एक्शन जो चैनल है हमारा, इस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर आप में से जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और आपको अगली वीडियो के बारे में पता चल जाए, ताकि जो आने वाले एग्जाम है मोस्टली जो आरएस प्री का है, तो उसमें आपकी कुछ हेल्प हो सके मेरे थ्रू, चैनल के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के जो कॉमन क्वेश्चन है, मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, मैंने जो आप देख रहे हैं 8 जो क्वेश्चन है उनको लिया है, और भी जो क्वेश्चन है मेरे माइंड में अभी याद आ रहे हैं मेरे को, तो उनका भी जो है वो आपको आंसर कर दिया जाएगा। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि जो भी इसके मतलब जैसे कि कोई भी बुक के रिगार्डिंग या कोई भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो जो भी नोट्स हैं या बुक हैं अवेलेबल है मेरे पास में और जिसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, तो उसका जो है वो पिक जो है वो मैं वीडियो के अंदर आगे ऐड कर दूंगी। जो लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है वीडियो के एंड में उन सभी जो बुक्स वगैरह है उनके पिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। उससे पहले तो मैं आपको पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ, ठीक है ना। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है बेस्ट नोट्स कौन से हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में इतनी सारी एकेडमियां हैं, इतने सारे नोट्स हैं कि हम ये मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी बंदा नया है वो तो बिल्कुल ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन से नोट्स पढ़े, कौन सी एकेडमी से जो है वो नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह है वो पढ़े। तो उसका सीधा साधा आंसर ये है कि अगर आप किसी भी एकेडमी से कोचिंग नहीं करते हैं, उनके लिए जो ऑलरेडी किसी एकेडमी से, चाहे वो कोई सी भी एकेडमी हो, उनसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो है वो अपना जो कोचिंग का मटेरियल है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि सर क्लास में अलग नोट्स पढ़ाएंगे, वो लिखाएंगे अलग, फिर आप और मार्केट में जाके नए लाओ। और अगर आप नए हो, मतलब आपको कोचिंग किए हुए 1 साल या 6-7 महीने नहीं हुए, तो आपके लिए उतना वर्थ इट नहीं होगा कि आप दूसरी जो भी बुक्स हैं या उन पे स्विच करो, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट जो ये देख सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन है, ये लिया है हमने कि बेस्ट नोट्स। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में नाम आता है वो ये है कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। लेकिन यहाँ पे मैं लेकिन लगा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, सारे जो नोट्स हैं वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के भी अच्छे नहीं है, ठीक है ना। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मैं किसी भी कोचिंग का कोई प्रमोशन कोई डिमोशन नहीं करने वाली हूँ। अपना सीधा साधा एक ही एम है, टारगेट यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये बात करेंगे कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के कौन कौन से सब्जेक्ट के नोट्स अच्छे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, नो डाउट आप सभी के दिमाग में एक ही चीज आती है, राजवीर सर। बिल्कुल सही बात, राजवीर सर के नोट्स हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, प्री और मेंस इंटरव्यू सभी के लिए, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। और इसके लिए जो है वो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके दोस्त के वगैरह या आपके खुद के भी कोचिंग कर रखी है एकेडमी में, तो शायद वो कल या परसों ही वीडियो में सर बता रहे थे कि वो पीवाईक्यूज जो है वो भी सर खुद ही सॉल्व करवाएंगे, उसकी क्लासें लगवाएंगे ऐप पे।
वो यूट्यूब पे नहीं आने वाली है क्लासेस। अगर आपके आसपास में कोई अच्छा मतलब अच्छा दोस्त बना लो, अगर नहीं भी है तो, जो स्प्रिंग बोर्ड से पहले कोचिंग कर रखा है या जो अभी भी कोचिंग कर रहा है, ठीक है ना। लाइब्रेरी में तो मिल ही जाता है ये, मतलब मोस्टली स्प्रिंग बोर्ड से। तो थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लो, और फ्रेंडशिप का तो उपयोग तो करो, कम से कम दोस्ती करो। तो ऐसा नहीं चाय की थड़ी पे बातें करनी, वो फ्रेंडशिप नहीं होती है। अपना सिलेक्शन है, उसमें जो सपोर्ट करता है वही सच्चा मित्र होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आप जो सर वो PYQs वगैरह डिस्कस करेंगे, वो आप जो है वो क्लास अटेंड कर लेना। मेरा पर्सनली सजेशन यही रहेगा हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और भी वो करेंगे, उतना मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन हिस्ट्री के लिए और कल्चर के लिए तो सर ने बोला था राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इंडियन हिस्ट्री की, जो दूसरा जो हमारा मेजर जो सब्जेक्ट है RS के अंदर, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप कहीं से भी अरेंज कर सको विकास सर के नोट्स, जो वो खुद पढ़ा रहे हैं, वो सिरेमिक एकेडमी से इंडियन हिस्ट्री, जो अगर विकास सर शायद मेरे हिसाब से मेंस में पढ़ाते हैं, मतलब प्री में तो वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मेंस के भी उनके खुद के नोट्स मिल जाए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मत लेना। सिरेमिक के भी उतने अच्छे नहीं है, मतलब उनमें जो डेटा वगैरह है वो अच्छा नहीं है, मैंने खुद ने देख लिए। अगर विकास सर के खुद के लिखे हुए हैं तो सही है, और अगर सिरेमिक में जो एक कोई तेजदान करके है वो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके कोई बकवास है पूरा, मैंने देख लिया नोट्स वगैरह, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। और आप स्प्रिंग बोर्ड के ले सकते हो। फिर किसी ने बोला कि कलाम के, तो कलाम के भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कलाम के मार्केट में मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप अरेंज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज आपके सामने एक ही ऑप्शन है, SBA, ठीक है। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो सोर्स रखना है वो है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी एकेडमी के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। सबसे बेस्ट जो नोट्स हैं वो SBA के ही है। मैम जो है लक्षिता मैम, वो खुद ही नोट्स को टाइप करती है, प्रिंट करती है, ठीक है ना, प्रिंटर के लिए मतलब भेजती है और खुद टाइप करके देती है। तो मतलब एक पर्सनल जो टीचर खुद ही चेक कर रहा है नोट्स को, वैल्यू एडिशन कर रहा है ऑथेंटिक सोर्स से वगैरह, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपने को मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। और मैम कैसा पढ़ाते हैं ये तो जिसने मैम से पढ़ा है उनको पता है। अब एक दो अपवाद जरूर होंगे, जो खुद तो कभी क्लास में पढ़े नहीं, बैक बेंचर होंगे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपवाद मात्र तो आप समझ ही गए होंगे, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री हो गई, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो गया, और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। फिर राजस्थान ज्योग्राफी, इसके लिए भी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है विजय सिहाग सर के नोट्स जो है वो द बेस्ट है। अब इसमें चाहे आप उनकी खुद की जो है पब्लिकेशन चल रहा है, सिहाग पब्लिकेशन, मेरिडियन एकेडमी के जो नोट्स हैं राजस्थान ज्योग्राफी 2.0, चाहे तो वो जो है वो मार्केट से नोट्स लेके आ जाओ, वो बुक लेके आ जाओ, और चाहे तो आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से भी उन्हीं के नोट्स जो है वो पब्लिश हो रहे हैं महेचा पब्लिकेशन से। सिर्फ RS के लिए है वो स्प्रिंग बोर्ड वाले विजय सर के नोट्स, वो लेके आ जाओ। तो है तो मतलब विजय सर के ही नोट्स पढ़ने हैं आपको, सीधी बात ये है, ठीक है। अब राजस्थान ज्योग्राफी भी होगी। अब जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो 2-3 और बच रहे हैं, तो उनमें से पहले अपन साइंस की बात कर लेते। साइंस के लिए जो है वो आप, अगर आपके पास में पुराने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पड़े हैं तो उनको आप मतलब फाउंडेशन बैच के जो नोट्स हैं तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन उनमें अभी जो चेंज हो गया है 26 में जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो कई चीजें हटी है, कई ऐड हुई है। अभी जो उन्होंने प्रिंटेड बुक निकाली है सर ने स्प्रिंग बोर्ड से, तो साइंस के लिए वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब उसमें कंटेंट बहुत ही शॉर्ट दे रखा है। मतलब वैल्यू एडिशन की इतनी जरूरत है ना, जब इतना ही वैल्यू एडिशन करना तो दूसरी अपने खुद की जो पब्लिकेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं खुद ही करवा दूं तो फिर वो कमिटमेंट इन एक्शन पब्लिकेशन से पब्लिश हुई बुक हो जाएगी, वो फिर ऑथेंटिक सोर्स है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक सिविल जो ये कनेक्ट सिविल के नोट्स हैं,
साइंस के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ठीक है ना, तो वो आप पढ़ सकते हो। और उसी के साथ में 10th की जो बुक है बायोलॉजी की, वो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कनेक्ट के नोट्स साइंस के लिए और 10th की बुक। सेरेमिक बूस्टर वगैरह का नाम नहीं ले रही मैं यहाँ पे, साइंस के लिए ध्यान रखना। पूरा मतलब ऐसे एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपकी ऑन चॉइस है, आप चाहे तो कहीं से भी कुछ भी पढ़े, ऐसे तो आप माइंड मैप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना आरएस बनना है आपको, तो ये दिमाग से निकलने मत देना, किसी और सोर्स पे जाओ उससे पहले, ठीक है। तो साइंस की बात होगी। अब रही बात टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो, टेक्नोलॉजी के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो अभी मार्केट में आए नहीं है। तो पहले वाले नोट्स हैं नो डाउट बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। और अभी भी सर ने जो, शिवेंद्र सर जो पढ़ाते हैं वहां पे, तो उन्होंने अच्छे ही बनाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर वो मार्केट में आ जाते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज कनेक्ट सिविल के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो आप ले सकते हैं। आपके पास में अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी में ऑप्शन है, ठीक है ना, या तो स्प्रिंग बोर्ड के ले लीजिए, या जब भी मार्केट में आए तब, और या फिर कनेक्ट सिविल के आप देख सकते हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज वगैरह सूट कर रही है कि आप पढ़ पा रहे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सिरेमिक एकेडमी, विकास सर जो है खुद पढ़ाते हैं नोट्स, क्लासेस वगैरह, और वो उन्हीं नोट्स से पढ़ाते हैं। और अभी जो है वो उन्होंने एसआई का जो पेपर हुआ था उससे जस्ट पहले ही एक जो बुक है टेक्नोलॉजी की उन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है ना। तो वो बुक अभी सर ने खुद नहीं बताया था कि वो आउटडेटेड हो गई, मतलब पुराने फैक्ट वगैरह, क्योंकि इसमें तो करंट ऐड करना पड़ता है, कंटिन्यू करंट बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो या तो आप वेट कर सकते हैं कि सर जो है वो अभी नए नोट्स निकालने वाले हैं आरएस के लिए सिरेमिक एकेडमी से, तो अगर वो आप अरेंज कर पाए तो वो, तब तक मतलब आप अरेंज तो कर ही पाएंगे, लेकिन वेट कर पाए तो 1-2 महीने के अंदर नोट्स आ जाएंगे, तो वो आप ले लीजिएगा। अदरवाइज जो है वो आप कनेक्ट सिविल के देख सकते हैं और स्प्रिंग बोर्ड के देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास में टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो 3 ऑप्शन है, और मैं पर्सनली जो प्रेफर कर रही हूँ, मैं खुद जो पढ़ रही हूँ, तो वो सिरेमिक एकेडमी के नोट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जो हमारे प्री के अंदर एक मेजर जो सेगमेंट है और सब्जेक्ट भी है, इंडियन इकोनॉमी। तो अभी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो मैं आपको बताऊंगी कि विजय शेखावत सर के नोट्स से बेहतर कोई नोट्स नहीं है, ना बूस्टर के, ना सम्यक के, ना ही ये सिरेमिक एकेडमी के या किसी एकेडमी के कोई भी नोट्स, ठीक है। अब मार्केट में आ चुके हैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स इंडियन इकोनॉमी के प्री के लिए, तो आप उनको परचेज कर लें। और सारा जो डेटा है सर ने वो एकदम अपडेट किया हुआ है, और विजय शेखावत सर से बेहतर कोई इकोनॉमी पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप वो ले लीजिएगा। उसके बाद में जो आती है जो सब्जेक्ट हमारे मैथ और रीजनिंग। अब मैथ और रीजनिंग जो आपको टीचर अच्छा लगे, चाहे तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें प्रैक्टिस जरूरी होती है। वहां पे आपको 2 नाम मिलेंगे, एक तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं किशोर सर, जो पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, मैथ आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कृष्णा सर पढ़ाते हैं, कृष्णा सर स्प्रिंग बोर्ड में, लेकिन अगर आपको समझ में आए तो आप पढ़ सकते हैं उनसे, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्प्रिंग बोर्ड, अगर कोई नहीं पढ़ता है स्प्रिंग बोर्ड में, फिर आप कोई 1 लाख रुपए का कोर्स थोड़ी खरीदोगे मैथ पढ़ने के लिए, है ना। तो वो सर जो है वो दूसरी कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब जैसे सर खुद पढ़ाते थे ना, तब तक तो वो क्वेश्चन समझ में आता था, उसके बाद में मुझे मैथ नहीं आती है, तो फिर वो पता नहीं यही इश्यू रहा होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप। अदरवाइज किशोर सर है वो अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करके आप उनसे पढ़ लीजिए। रीजनिंग, रीजनिंग जो है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में ऋषि सर जो है वो पढ़ाते हैं, उनसे बेस्ट रीजनिंग मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा सकता, ठीक है ना। तो वो आप ऋषि सर जो है वो भी उनका भी एक कोई ऐप करके है, और वहां पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, मतलब एक
1,000 रुपये का चार्ज है या फिर कोई 700 ऐसा ही कुछ है। तो वहां से आप रीजनिंग और मैथ दोनों ही 1,000 रुपये में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनसे रीजनिंग मतलब पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो आप उनका कोर्स ले लीजिए और वहां से पढ़ लीजिए। अब जो मेजर जो सब्जेक्ट है वो आपका है पॉलिटी, जिसमें इंडियन और राजस्थान दोनों। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इंडियन पॉलिटी के लिए और राजस्थान पॉलिटी के लिए सिरेमिक एकेडमी से बेहतर कंटेंट और क्लासेस राजस्थान में इस वक्त उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको मौका मिले तो आप उनसे जरूर पढ़िएगा। सिरेमिक एकेडमी में जो राजस्थान की पॉलिटी पढ़ाते हैं राकेश सर, वो बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, तो उनसे आप पढ़ लीजिए। और इंडियन पॉलिटी है तो वो नो डाउट विकास सर से बेहतर कौन पढ़ा सकता है। तो अभी जो है वो उन्हीं के जो मतलब नोट्स वगैरह है वो मार्केट में पुराने चल रहे हैं। मतलब ये 25 वाला एडिशन है, नया एडिशन आया नहीं है। जैसे ही नया एडिशन आएगा तभी हम जो है वो बुक रिव्यू दोनों की बुक का कर लेंगे। जो आपके ये 6 नंबर वाला ये जो क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला राजस्थान पॉलिटी रिव्यू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे पुटअप किया है और वहां पे आंसर इसीलिए नहीं किया था चैट बॉक्स में, क्योंकि इसका जो रिव्यू है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का हम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे जो है वो नोट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब उतने कह सकते ना कि मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के व्यू से और नोट्स ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, इसीलिए मैंने जो है वो नहीं करवाया बुक रिव्यू और अभी भी आगे भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटी का जो आपका क्वेश्चन है ये मुझे लगता है कि अभी मैंने इसका आंसर दे दिया है आपको। यहाँ पे आप दोनों चीजें कर सकते हैं। विकास सर सिरेमिक एकेडमी पे वो सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स है वो लॉन्च कर रखा है उन्होंने, तो वहां पे आप सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपके 2-4 हजार में काम हो जाएगा, मतलब आप दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। वैसे तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है उसका। वो कॉम्बो कोर्स है वो 3-1 हजार का है, जिसमें सर्वे और करंट और ये इंडियन पॉलिटी तीनों का साथ में है। और राजस्थान की पॉलिटी के लिए अभी उन्होंने मेंस का जो कोर्स जो निकाला है तो उसमें आपको मिल जाएगा, मतलब 1,001 रुपये में ऐसा कुछ, शायद 1000 है या 1100 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं डेटा। वहां से आप पढ़ लीजिए। जैसे ही मार्केट में वो नोट्स आएंगे हम आपको बुक रिव्यू भी करवाएंगे। और बुक रिव्यू क्या आप है ना उसका तो वेट ही मत करना, मेरी मानो तो जैसे ही मार्केट में लॉन्च कर देंगे बुक्स, आप मेरे बिना कहे बिना रिव्यू लिए ही आप परचेज कर लेना। रिव्यू का वेट मत करना इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन है कि पीवाईक्यूज, ठीक है ना। तो पीवाईक्यूज जो बुक है उससे रिगार्डिंग इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यूज में बहुत ही मतलब मार्केट में दिशा पब्लिकेशन भी है और ये कोई दीनदयाल पब्लिकेशन या ऐसा कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं वो, और मतलब स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का, सिरेमिक एकेडमी के काफी सारे मिल रहे, अरिहंत पब्लिकेशन के, और अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, बहुत सारे पब्लिकेशन है, मतलब दिशा पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो नॉर्मल पब्लिकेशन सारे मिल जाएंगे और सारे एक जैसे ही होते हैं। उसमें क्या होता है बस वो एक्सप्लेनेशन है ना उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे फर्जी जो लग रहे हैं ना मेरे को आरएस के लिए, तो ये बाकी सारे ये दिशा वाला सबसे फर्जी लग रहा है मेरे को। पूरा पब्लिकेशन जो है ना वो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, इतना मतलब वो कहते हैं ना डाउटफुल रहता है उनका एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं जो है वो उसके लिए सिरे से खारिज कर रही हूँ। वो तो आप परचेज करना ही मत, ठीक है। अब रही बात स्प्रिंग बोर्ड की, तो हाँ स्प्रिंग बोर्ड वालों ने अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज की बुक्स निकाली हुई है। जैसे कि मोहिचा पब्लिकेशन की राजस्थान का भूगोल जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है वो निकाला हुआ है, वो आप परचेज कर सकते हैं और करना ही चाहिए आपको, वो कर लेना आप। उनमें ढेर सारे जो है वो एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए हुए उन्होंने और एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन जो है वो सारे हैं इसमें, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो है वो उन लोगों ने पूरा जो टॉपिक जैसे ही विजय सर की बुक में है ना उसका पूरा निचोड़ वगैरह
दे रखा है और उसके बाद में जो जितने भी एग्जाम हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो PYQ डाले हुए हैं, तो वो देख लेना आप। और इसके अलावा इंडियन जो पॉलिटी है और राजस्थान पॉलिटी है उसका भी जो है वो दे रखा है, PYQs की बुक मतलब निकाली हुई है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने, वो आप परचेज कर सकते हैं। और एक जो RS स्पेसिफिक RS प्री के जो 2003 से लेके 2024 तक के टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस करके RPSC मतलब के जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ RS के जो पेपर हुए उनका जो PYQs वगैरह उसकी नोट्स है, उसके जो नोट्स है वो निकाले हुए हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने। इसमें सिर्फ चॉइस तक का ही है, मतलब वो लेटेस्ट आप जो बोल रहे हैं ना कि भाई 25 में तो वैसे ही पेपर हुआ ही नहीं RS का, तो चॉइस तक के जितने भी RS के जो पेपर हुए हैं वो सारे उसी के अंदर मिल जाएंगे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के अंदर, जो PYQs की बुक है तो वो आप देख सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं। वो ऑथेंटिक मुझे तो लग रही है, अगर मैं बोलूँ ना कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है तो वो, और अदरवाइज जो है वो सिरेमिक एकेडमी ने जो है पॉलिटी के लिए मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए निकाले हुए PYQs, बाकी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वगैरह इनकी PYQs की बुक नहीं निकाली है। और सिरेमिक एकेडमी ने जो उनके नोट्स है ना उन्हीं के अंदर जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके जस्ट पीछे सारे एग्जाम के मतलब PYQs जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका सारा मतलब उन्होंने ऐड कर रखा है, पूरा कंपाइल करके वहां पे ऐड कर रखा है। तो अब ये चीज दिमाग में आती है कि सिरेमिक एकेडमी के PYQs के लिए हम सिरेमिक के नोट्स जो नहीं खरीदने हैं वो खरीदें? नहीं, बिल्कुल ही नहीं खरीदना। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि उसके अंदर जितने भी PYQs है और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो PYQs की बुक है उसके अंदर जितने भी PYQ है उनको एक जगह इकट्ठा करके हम इसी चैनल पे PYQs बुक की सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं 2-4 दिन में, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना, एक तरीका ये कि वहां से आप PYQ सॉल्व कर ले, ठीक है। और जिसको लगता है कि मुझे तो सारी अब किताबें ही खरीदने का शौक है तो भाई आप मैंने बता दी अलग अलग किताबें हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि टेस्ट सीरीज कौन सी। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि टेस्ट सीरीज के अंदर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 3 एकेडमी आ रही है। फर्स्ट नंबर पे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, सेकंड सिरेमिक एकेडमी और तीसरे नंबर पे है वो कलाम एकेडमी। वो भी उनके टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपके घर के आसपास या रूम के आसपास कौन सा सेंटर नजदीक पड़ रहा है, वहां से आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। अब स्टार्ट हो जाएगी, जैसे वैकेंसी आ गई है तो अभी 7-8 दिन के अंदर सब जगह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पूरा टाइम टेबल आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे किसी भी एक एकेडमी का नाम नहीं ले रही क्योंकि तीनों ही बेस्ट है अपने आप में। और होना तो ये चाहिए कि अगर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप सिरेमिक या कलाम में जाके टेस्ट सीरीज दें, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो कंटेंट है वो कितना मतलब यूजफुल है या क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। या फिर आप सिरेमिक का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आप स्प्रिंग बोर्ड में पेपर दें या कलाम में दें, कलाम का पढ़ रहे तो वे ऐसे पेपर देने चाहिए आपको, ठीक है ना। तभी आप जान पाएंगे कि आपके नोट्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं है और एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, वो खुद ही आप एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि उन टेस्ट सीरीज में कोई अलग से फैक्ट अगर आपको मिलेंगे कि ये फैक्ट अपने नोट्स में नहीं है तो उनको आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है ना कि मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि भाई जैसे सिरेमिक का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो सिरेमिक के अंदर वो जो नोट्स के अंदर है वो का वो लोग डाल देंगे अलग से, मतलब कोई PYQ से या अलग कोई अच्छा जो फैक्ट है वो नहीं डाला हुआ है तो उसको टेस्ट सीरीज में ऐड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो करते हैं, स्प्रिंग बोर्ड भी ऐसा करते हैं और सारे जो सेंटर मतलब अकेडमी वगैरह सारी ऐसा ही करती है। तो आपको यही करना है कि भाई एक जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और वहां से अगर टेस्ट सीरीज के अंदर आप नए फैक्ट मिलेंगे आपको तो वो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर दें, इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि नोट्स हैं वो कैसे मिलेंगे। अब आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंग बोर्ड के राजस्थान के अंदर 2 सेंटर है ना, जयपुर में और जोधपुर में, 2 जगह ही आपको नोट्स की दुकान मिलेगी, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।
दूसरी बात, जयपुर में तो आपको हर मतलब बड़ी दुकान है, हर बुक डिपो पे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। रही बात जोधपुर की, तो जोधपुर में जो है वो द नोट्स हब पावटा के अंदर शायद है मेरे हिसाब से, तो वहां पे तो सारे मिल ही जाएंगे। उसके बाद में जो जालोरी गेट पे जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, वहां पे मिलने की संभावना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पे मिल ही जाएंगे, क्योंकि कई जो मेरे जानकार हैं उन्होंने बताया कि वहां पे जोधपुर में जो है वो करंट की जो मैगजीन निकालते हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, वो सिर्फ नोट्स सब पे मिलती है, और जो नोट्स है लेटेस्ट वो भी वहीं पे मिलते हैं। बाहर जो ये सिंगल बुक डिपो और बुक वर्ल्ड करके ऐसे कोई 2-3 नाम बताए थे उन्होंने, तो वहां पे भी नहीं मिलते। राजदीप बुक डिपो पे सारे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब लेटेस्ट वगैरह। तो ये है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं, कहीं से भी, राजस्थान के किसी भी कोने से, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से, तो वेबसाइट है इनकी द नोट्स हब करके, तो आपको 7 से 8 दिन के अंदर नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे। इससे बेस्ट जो ऑप्शन ही नहीं लग रहा है मेरे को कि कहीं पे वापस जो बुक डिपो वाला है उनको बोलना कि भैया आप मंगवा दो, वो फिर मंगवाए, तो आप खुद ही मंगवा दो ना। कई बार वो भूल भी जाते हैं, नहीं भी मंगवाते, जैसे कुचामन जैसे जो शहर है वहां पे बुक डिपो वाले रखते ही नहीं है नोट्स वगैरह, कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो साइट है वो बेस्ट तरीका है, और यहीं से आप जो है वो ऑर्डर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास जो आया आगे वाला, इंग्लिश मीडियम से रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में उन्होंने पूछा था कि नोट्स है वो कब आएंगे, तो मैंने कल ही नोट्स हब पे जाके पूछा था कि भैया इंग्लिश मीडियम के नोट्स आ गए क्या, तो उन्होंने मुझे क्लियर यही बोला कि जैसे ही हिंदी मीडियम के सारे नोट्स आ जाएंगे उसके जस्ट 2 दिन बाद में इंग्लिश मीडियम के नोट्स अवेलेबल होंगे, उससे पहले इंग्लिश मीडियम के नोट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अभी हिंदी मीडियम के सारे नोट्स नहीं आए हैं, तो अभी आपको लगभग 10 से 15 दिन वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वालिटी रिव्यू का, वो मैंने वैसे ले लिया आपका। फिर उसके बाद में है कि ऑथेंटिक जो सोर्स है उनसे वैल्यू एडिशन की क्लास, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि एनसीईआरटी पीवाईक्यू से और भी जो ऑथेंटिक मतलब सोर्स लग रहे हैं, जैसे आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है उसमें से जितनी भी चीजें हैं वो हमारे नोट्स के अंदर नहीं है, स्पेशली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में, तो वो उसका जो है वो मैं आपको वैल्यू एडिशन करवा दूंगी। और मेरा आपको पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास में स्प्रिंग बोर्ड के पुराने नोट्स भी पड़े हैं तब भी आप नए नोट्स खरीदें, प्लीज खरीदें। हाँ, हालांकि मैं मानती हूँ ये चीज कि नए नोट्स आए उनमें भी कई सारी चीजें और फैक्ट नए डाले हैं सर ने, लेकिन कई सारी चीजें अभी भी मिसिंग है, जैसे ऑथेंटिक बुक से होगी, पीवाईक्यू से होगी, वो नहीं लिखी हुई, तो वो जो है वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से वैल्यू एडिशन करवा दूंगी, ठीक है ना। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, लेकिन प्लीज वो खरीदिए, क्योंकि उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे कि चैनल पे मैंने आपको पूरा पीडीएफ ही मतलब अवेलेबल करवा दिया है वीडियो के माध्यम से, तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने अलग तरह के मतलब वो एक तो कलरफुल निकालिए, दूसरी बात ये है कि उसका जो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने जो है वो इस बार नोट्स निकाले भी हैं, और काफी सारी चीजें ऐड की है सर ने जो पहले पुराने नोट्स में नहीं थी। मेरे पास में पुराने और नए दोनों नोट्स पड़े हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको, ठीक है। और भी आपको लगे कि नहीं हमें तो नहीं खरीदने, तो आपकी मर्जी है, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए पुराने में भी। अब कितना करेंगे, पूरा भर ही जाएगा, मतलब पूरा पेज वगैरह जहां पे भी करेंगे, इसीलिए मैं तो बोल रही हूँ आपको। हालांकि नए नोट्स में भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चीज है कि अब सिलेबस चेंज हुआ है तो किताबें तो चेंज कर ही सकते हैं। इतनी बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2-4 हजार का खर्चा और हो जाएगा, तो वर्थ इट ही है, मतलब उसमें नुकसान नहीं है कोई। जैसे कि मैंने बोला कि सिरेमिक की नई जो है वो अभी आएगी बुक्स वगैरह क्वालिटी के लिए, तो मेरे खुद के पास में भी बड़े पुराने नोट्स हैं, मैं तो परचेज करूंगी नए नोट्स, तो करने ही पड़ेंगे। उसमें भी कहीं पे कोई ह्यूमन एरर वगैरह होगा तो अपन कट कर देंगे और उसको सही कर देंगे, उसमें ये थोड़ी ना हुआ कि पूरी बुक ही खराब है या कोई से भी नोट्स मतलब, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू एडिशन की क्लास है
तो इस पे जो है वो काम चल रहा है। 2-3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं और जैसे ही 1-2 टॉपिक और हो जाएंगे तो मैं 2 या 4 दिन के बाद में आपको वीडियो मतलब प्रोवाइड करवा दूंगी यूट्यूब चैनल पे, हमारे कमिटमेंट इन एक्शन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप उसको लाइन बाय लाइन में बोलूंगी, मैं पूरा जो पढ़ने वाले नहीं हूँ, जो ऐड करना है पेज नंबर वाइज बोलूंगी, तो आपको वो पेज निकाल के जो है उसका मतलब एक कल मैं डेमो, छोटा सा वीडियो डेमो के लिए मतलब 5-1 मिनट का होगा, तो वो डाल दूंगी, तो आप देख लेना। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। देख लेना कि कैसे जो है वो वैल्यू एडिशन आपको करवाया जाएगा। हालांकि मैंने एक पोस्ट भी की थी एक पेज की कि किस तरह से जो है वो मैंने वैल्यू एडिशन किया है, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा अपने जो नोट्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी बात, मतलब लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो भैया हमारा जो भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन या छोटी बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से एक बात बोलना चाहूंगी कि आप पीडीएफ के लिए बोलते हो तो हमारा कोई भी सोशल जो मीडिया चैनल है अलग से, मतलब टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, वो नहीं है जहाँ पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। हालांकि एक दिमाग में जरूर है कि जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छी खासी मतलब ऑडियंस वगैरह हो जाएगी, तब सोचा है कि पीवाईक्यूज जो है वो सारे मतलब मिला के एक अच्छा सा, जो आज तक किसी ने मतलब प्रोवाइड नहीं करवाया मार्केट में, बाइलिंगुअल पीवाईक्यूज, तो उसका जो है वो लेके आने का सोच रहे हैं, उसकी बुक। लेकिन अभी वो सिर्फ आइडिया है, धरातल में नहीं उतरा। अब कब उतरेगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं आपको प्रॉमिस भी नहीं करती। बस एक कवर पेज जो है वो बनाया हुआ है कि कुछ इस तरह के नोट्स रहने वाले हैं। हमारे कोई सर हैं केएस सर, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ करेंगे, तो अब सर ने बोला है तो पता नहीं करेंगे, कब करेंगे तो इसके लिए मैं नहीं कह सकती आपसे। तो ये था क्वेश्चन। अब और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो कई लोगों ने ये बोला 4th पेपर के लिए, हालांकि हमने यहाँ पे प्री के लिए बात की, लेकिन फिर भी वो भी मैं आपको आंसर कर देती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी के लिए बुक्स, तो हिंदी जो है जैसे आप कहीं से भी पढ़ लो, मतलब जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है ना, जो आरएस का 4th पेपर है उसके लिए पढ़ा रहा है, तो आप पढ़ लो वहां से, ठीक है ना। वो सब अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करते हैं और पढ़ा देंगे। 5-1 हजार का चार्ज लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 3-5 हजार के बीच होगा, ठीक है। और अदरवाइज जो है वो हिंदी ये नवीन नैनीवाल सर जो स्प्रिंग बोर्ड में भी पढ़ाते हैं, और ये आरएस वाला करके शायद है वहां पे भी पढ़ाते हैं, 1-2 कोचिंग में और भी पढ़ाते हैं, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी। उनसे बेहतर मुझे तो टीचर नहीं लगा कि हिंदी कोई पढ़ा सकता है 4th पेपर के लिए बहुत अच्छी। तो अगर आप पढ़ना चाहें वीडियो के माध्यम से वगैरह, तो आप उनसे पढ़ ले, कहीं से भी कोचिंग कर ले, कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर ले। आपको अगर ऑनलाइन मिल रहा है कोर्स तो आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश की बात कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो देखो मुझे लगता है जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो क्या पता कर लेंगे, जो हिंदी मीडियम से है तो आपको इंग्लिश वैसे समझ में नहीं आनी, तो बुक का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है कि भाई मैं बोल दूं कि जो बीके रस्तोगी की बुक आती है 4th पेपर के लिए, आरएस के लिए बेस्ट बुक है, वो पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको जब आती नहीं है, वो एक लैंग्वेज है अलग तरह की, तो आप कैसे पढ़ पाओगे। तो उसके लिए आपको गाइड तो चाहिए होगा, कोई न कोई तो टीचर। तो मुझे लगता है कि 4th पेपर के लिए वीआईपीएम के अंदर शिवानी मैम जो है वो बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं इंग्लिश, उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि 4th पेपर के लिए कोई पढ़ा सकता है। मेरी जानकारी में तो नहीं है, वैसे देखो पढ़ाने को तो बहुत सारे टीचर होंगे जो मेरी जानकारी में नहीं लेकिन अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूंगी तो आप शिवानी मैम से पढ़िए 4th पेपर के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी के जितने भी कॉमन क्वेश्चन थे जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे थे, उन सभी का मैं आंसर कर पाई। और इसी के साथ में अभी जो है वो आगे आपको जितने भी मैंने आपको बताई हैं कि कौन से आपको परचेज करनी चाहिए जो बुक्स के बारे में, तो उन सभी का जो है वो फोटो आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को आगे जरूर देखें, ऐसा नहीं कि मैंने बोलना बंद कर दिया और आप स्किप करके चले जाएं, तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप बोलोगे कौन सी बुक खरीदें, ठीक है ना। तो
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और अच्छा कर सके आपके लिए, आपको अच्छे से गाइड कर सके। और भी आपके जो क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर लिमिट में होंगे क्वेश्चन तो उनका आंसर आपको पर्सन टू पर्सन मतलब जो करते हैं तो वो कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो है वो इसी तरह से कोई संडे के दिन जो है वो एक सेशन रख लिया जाएगा जहाँ पे आपके 7 दिन में जितने भी लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उन सभी का आंसर जो है वो मिल जाएगा संडे को, ठीक है ना। कोशिश रहेगी कि लाइव करने की, लेकिन लाइव में क्या है कि आप लोग जुड़ते नहीं हो, मतलब सारे आईपीएल देखने में बिजी हो जाते हो शाम को, और दिन में मुझे खुद को भी पढ़ना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप जुड़ पाए तो आप जो देख लीजिएगा, बता दीजिए कि लाइव में आपके और भी क्वेश्चन होंगे तो उनका भी आंसर कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो है वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो के माध्यम से जो है वो आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।